बहुत मारपीट करते थे, यहाँ तक कि जो गंदी तरह से व्यवहार करते थे, नहाने के लिए जाते थे बाथरूम में खड़े हो जाते थे। हाँ। बहुत नंगे तरह के सामने, दिन में घूंघट करवा देते, रात में ऐसे बाथरूम में जाऊँ तो ऐसे दिखते थे सारे लोग खड़े होके। नहीं, मेरे यहाँ तक कि ससुर भी बाथरूम में खड़े हो जाते थे, वो ऐसे ही देखते रहते थे। फिर मेरे पति भी कुछ नहीं कहते थे, मैं उनसे बोलती थी ऐसे ऐसे हो रहा, तो बोलते हैं कि क्या हो गया, बाप हो तो देख लिया तो क्या हो गया। ससुर जी को मारने लग जाते थे, उल्टा हाथ बांध देते थे, पैर बांध देते थे। ससुर बहुत सब लोग पूरे परिवार में मारते थे, सास आदमी भी जेठानी भी, सब तक कि बच्ची को कफन की तरह लपेट के फेंक दिया था। मैं तो यही लड़की से कहूँगी, ऐसे माँ बाप की मर्जी से करना, जो करना हो तो अपनी मर्जी से कभी मत करना, और करना हो तो सबकी रजामंदी से करना। जैसे माँ सास ससुर हो, कोई भी हो, उनसे बातचीत करके, ऐसे नहीं कि उनको पसंद नहीं हो कल घर में ले जाकर धक्के मार अभी दे। हमारे साथ एक और बहन है जो यहाँ पे रहती है, हम उनसे बात करेंगे। बहन, कैसा आना हुआ यहाँ पे? यूट्यूब से आए थे। ससुराल वाले बहुत परेशान करते थे। मेरी बेटी पेट में थी जब 7 महीने के, तो पेट में लात मार दिया था। जब डिलीवरी हो गई तो घर से ही निकाल दिया था। 10 दिन की बेटी लेके वो रेलवे स्टेशन में रह रहे थे। उसके बाद जैसे खाना मिलता था वैसे खिलाते थे लेके। फिर उसके बाद मुझे पता चला यहाँ का, जब मैं यहाँ पे आई थी। फिर वहाँ यहाँ पे बहुत कुछ सुविधा है, जैसे सबका आते हैं मिलजुल लेते, लेकिन हमारे घर से कोई आता नहीं है मिलने। तो आपकी शादी कब हुआ? शादी को 6 साल हो गया। अच्छा, 6 साल हुआ। तो कितने दिन आप साथ में रहे? साथ में मुश्किल से 2 साल तक रही हूँ। उसके बाद ऐसे ही मारपीट करके भगा देते थे। तो क्यों मारते क्यों थे? मतलब आप कितने अच्छे हैं, सब कुछ है आप में, तो फिर? मैं पसंद नहीं थी किसी की, अच्छा। उनकी मम्मी पापा के भी नहीं, बल्कि उनको भी नहीं पसंद थी। तो घर में जब तो फिर मारपीट होता था घर में? बहुत मारपीट करते थे, यहाँ तक कि जो गंदी तरह से व्यवहार करते थे, नहाने के लिए जाते थे बाथरूम में खड़े हो जाते थे। हाँ। बहुत नंगे तरह के सामने, दिन में घूंघट करवा देते, रात में ऐसे बाथरूम में जाऊँ तो ऐसे दिखते थे सारे लोग खड़े होके। नहीं नहीं, रो मत। किस तरह से अत्याचार क्या बोलें हम। तो लड़के के जो माता पिता थे वो भी कुछ नहीं बोलते थे लड़के को? नहीं, मेरे यहाँ तक कि ससुर भी बाथरूम में खड़े हो जाते थे, वो ऐसे ही देखते रहते थे। फिर मेरे पति भी कुछ नहीं कहते थे, मैं उनसे बोलती थी ऐसे ऐसे हो रहा, तो बोलते हैं कि क्या हो गया, बाप हो तो देख लिया तो क्या हो गया। अच्छा अच्छा, नहाते समय? हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आप कुछ नहीं बोलते थे ससुर जी को? मारने लग जाते थे, उल्टा हाथ बांध देते थे, पैर बांध देते थे। ससुर? बहुत सब लोग पूरे परिवार में मारते थे, सास आदमी भी जेठानी भी सब मारते थे। यहाँ तक कि बच्ची को कफन की तरह लपेट के फेंक दिया था। कब कब? जब हुई थी तो जब लेके मैं स्टेशन में आनंद विहार रह रही थी। अच्छा अच्छा। तो बच्चे को कफन में कैसे फेंके, मतलब क्यों फेंके? कपड़े में लपेट दिया था, फेंक दिया था दरवाजे पे। अरे, कितने साल के बच्चे थे? 10 दिन की लड़की थी। 10 दिन की लड़की को सफ़ेद कफन में फेंक दिया? हाँ। फिर मैं उसको लेकर ऐसे ही चल दी थी वहाँ से, बोल दिया था मुझे तेरी ज़रूरत नहीं है, अपनी लड़की यहाँ से ले जा। कितने नहीं नहीं, आराम। क्या पूछें हम, किस तरह से समाज में आज के समाज में किस तरह से लोग रहते हैं, किस तरह से हैवानियत है। और कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे हैं। कितने कितने साल के? एक 3 साल का लड़का है, और एक 10 दिन की लेके आए थे, 7 महीने की हो गई है। नहीं नहीं नहीं, रो मत। तो अभी अच्छा, आपके माता पिता फिर क्यों नहीं बीच में कोई नहीं, वो लोग बोलते थे मनु से, उनके कहते थे मैं, तू मेरी खुद है ही नहीं।
तो आपके सौतेले तो नहीं, अपने माता पिता थे ना? मुझे नहीं पता है इतना, बहुत वो लोग भी परेशान किए थे। आपके माता पिता? हाँ। माता पिता कैसे परेशान कर सकते हैं बताइए? कहते तो मेरे खून है ही नहीं तुम मनु से। आपका कहाँ है, मायका कहाँ है? बिहार में। अच्छा, बिहार में कहाँ? बलिया। अच्छा, बलिया मायका हुआ। हाँ। और ससुराल? यूपी है। यूपी में कहाँ? बरेली। अच्छा, बरेली ससुराल है और मायका बिहार है। बिहार में आ गया, बलिया। अच्छा, तो पिता भी नहीं चाहते थे आपको, माता भी नहीं चाहते थे कोई आपको? नहीं चाहता है। भाई कोई घर में? कोई नहीं है। अच्छा अच्छा। तो अभी कोई नहीं मिलने आता है आपसे? नहीं। हम खुद निशब्द हैं जब ऐसी ऐसी कहानी सुनते हैं, तो क्या बताएं। अभी वो लोग अगर बुलाएं तो आप जाना चाहेंगे? नहीं, जो बेटी को मेरी इज्जत नहीं दी है वो क्या फायदा उस घर में जाकर, जो कभी को बहू के रूप में बेटी नहीं स्वीकार की है। आप कितने तक पढ़ी हैं? मेरे को पढ़ाया नहीं गया है, मैं अच्छा अच्छा। स्कूल कभी गई नहीं हूँ। अच्छा अच्छा। कोई पढ़ाने वाला था ही नहीं। बस बहुत मन करता था पढ़ने के लिए, कोई भेजता ही नहीं था। अच्छा, पढ़ाई का मन करता था बचपन में? हाँ। अच्छा, तो आप इधर क्यों नहीं पढ़ाई स्टार्ट कर देती हैं आप? बच्चे छोटे छोटे इसीलिए नहीं कर पाती हूँ। बच्चे कितने बड़े थे, बड़े वाले कितने बड़े हैं? 3 साल का। अच्छा अच्छा, तो उनको पढ़ाना है? हाँ। अच्छा अच्छा, क्या 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 उनको पढ़ा के क्या करना है? मैं सोचती बस मुझे कुछ नहीं बनाना है, बस ये यही सपना है कि जो मैंने दुख गुजारा है वो किसी और के साथ ना करे। मतलब एक इंसान बनाना है हाँ, पहले? एक इंसान बनाना है। जो मैंने दुख गुजारा है ना वो किसी और की लड़की के साथ ना जिंदगी से खेले। बस मुझे यही उसके साथ उम्मीद है। अ, भारत में ऐसे बहुत सारी लड़कियां हैं जो परेशान हैं। आप क्या कहना चाहेंगे उन लड़कियों से? मैं तो यही लड़कियों से कहूँगी, ऐसे माँ बाप की मर्जी से करना, जो करना हो तो अपनी मर्जी से कभी मत करना, और करना हो तो सबकी रजामंदी से करना। जैसे माँ सास ससुर हो कोई भी हो, उनसे बातचीत करके, ऐसे नहीं कि उनको पसंद नहीं हो कल घर में ले जाकर धक्के मार दे। तो आपका लव मैरिज था क्या? मैं अपनी दीदी के साथ रह रही थी, जैसे माँ बाप ने मुझे मार के भगा दिए थे तो वहाँ पे दीदी के साथ रह रही थी। दीदी के घर में भी वहाँ पे भी मुझे मारते थे, तो दीदी ने भी उल्टा सीधा बोलने लगी थी। वहीं से देख के मैंने शादी कर ली। इन्होंने बोला कि मैं तेरे को दुख नहीं दूंगा। तो दीदी के यहाँ से आपको वो लड़का पसंद आ गया? हाँ। वो बोले थे कि मैं तुम्हें दुख नहीं दूंगा, तुम्हारे परिवार वाले इतना कुछ करते हैं, मैं कभी तुम्हें आँच नहीं आने दूंगा। अच्छा। जब उन्होंने कर लिया फिर उनके घर में पसंद नहीं थी मैं। तो वो लड़का करता क्या था उस टाइम समय? फैक्ट्री में काम करते थे, पन्नी वाले में। अच्छा अच्छा। जब उस शादी के बोले थे कि हम जहाँ जहाँ रहेंगे वहाँ रह लेंगे। मैंने कि कुछ नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ एक वक्त की रोटी दे देना, इज्जत दे देना, मैं तुम्हारे साथ सड़क पर भी रह के गुजार लूँगी। मुझे छत की ज़रूरत भी नहीं है, बस इज्जत चाहिए मुझे। वो इज्जत मुझे मिला ही नहीं है। अच्छा, तो फिर नहीं नहीं, रोना नहीं है। आपको आगे बढ़ना है और आपके 2 बच्चे भी हैं। तो ठीक है, आपने जो अपने हिसाब से पसंद किया वो उस लायक नहीं हुआ। जब अपने ही नहीं हुए तो मुझसे उम्मीद ही नहीं है मुझे। सही है।
तो मुझे भी लगता है माता पिता कैसे ऐसे हो सकते हैं। चलिए ठीक है, पति तो ऐसे हो सकते हैं। मुझे नहीं पता है, बोलते थे मनु से तेरे आने से ये हो गया, घर में सब कुछ खत्म हो गया मेरा, ऐसे बोलते थे, तुझे उठा कर लाए, ऐसे ऐसे बोलते थे मेरे मुंह पे भी। मुझे बहुत दुख होता था। कभी कभी तो स्टेशन में भी जाकर, बचपन में भी रहती थी, कभी गाय की जहाँ भूस होती थी वहां जाकर गुजार गुजार के रहती थी। बचपन से दुख झेलती आई वो, पर कह नहीं सकती थी किसी से। चलिए हम ज़्यादा क्या इनसे पूछें। हम धन्यवाद देते हैं ये मायका पूरा परिवार को और अविनाश जी को, जो इतने अच्छे संस्था को चला रहे हैं, रन कर रहे हैं, और बहुत सारी महिलाएं बहनें खुश हैं। क्या कहना चाहेंगे अविनाश भैया को? उनको बहुत बहुत धन्यवाद है, जो हमारे लिए छत दे दी है, हमारी बेटी को जगह दे दी है। आज तो मैं लेकर कहीं कभी नहीं रहती। स्टेशन में रेप करने के लिए तक मेरी बेटी को भी छीन लिए थे। कौन छीन लिए थे? लड़के स्टेशन में भी रात में। फिर मैं वहाँ से जान बचा के निकल गई थी। अच्छा अच्छा। हाँ। कौन से फिर स्टेशन पे? आनंद विहार, अच्छा, आनंद विहार। जो कि इतना गंदा स्टेशन है। तो वहाँ पे आप रात में ठहरी थी? हाँ, रात में 10 दिन तक रही, 25वीं दिन यहाँ आ गई। अच्छा। चलिए कोई नहीं, ये भी एक जीवन का भाग है। सिखाती है जीवन अनुभवें, सिखाती है जीवन कैसे लोग होते हैं इस ज़माने में, और मुझे कैसे जीना है इस ज़माने में। तो इस सब से सीख लेना चाहिए। हम इस वीडियो को अब यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।